अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेदवा क्रोशे। आज मैं बनाने लगी हूँ न्यू बॉर्न बेबी ब्लैंकेट। ये बहुत खूबसूरत ब्लैंकेट है, बहुत बड़ा नहीं बनता। ये देखें, ये वायरस पैटर्न पे बना हुआ है। अगर आपने मेरी इससे पहले शॉल जो मैंने वीडियो शेयर की है उसका पैटर्न देखा हुआ है तो आपको ये फिर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और बना भी लेंगे। बनाना मुश्किल नहीं है। आप देखें, सेम पैटर्न जो है मुस्तकिल कंटिन्यूटी में आएगा। तो इसका मैंने 2 कलर यूज़ किए हुए हैं। मैं पहले बताती चलूँ कि ये जो है मैंने एक नेट पे देखा था, पैटर्न मुझे बहुत पसंद आया था। जोएना मार्टिनीज़ का है ये पैटर्न और बहुत खूबसूरत पैटर्न है। मैं इससे पहले ये बना चुकी हूँ, बहुत पसंद भी किया गया है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी ज़रूर सिखाऊं कि ये कैसे बनता है। बहुत छोटा सा ब्लैंकेट बनता है, डिपेंड करता है आप इसको बड़ा करना चाहें और बड़ा करना चाहें। ये बिल्कुल स्क्वायर की शक्ल में ही बनेगा। मैं पूरी इसमें वीडियो में नहीं दिखा सकती ये, लेकिन पिक्चर में अगर आपने देखा होगा स्टार्टअप में कि ये स्क्वायर की शक्ल में ही नज़र आता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मजेंटा कलर है। इसमें सही से शो नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा मजेंटा पिंकिश कलर है और ये मैं यूज़ कर रही हूँ 4 प्लाई। मोटा है ये देखें, काफ़ी मोटा है। और साथ में मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। डिपेंड करता है आप लोग कौन सा कलर यूज़ करें। आप चाहें तो एक ही कलर का बना लें, चाहे तो कलर चेंज वेरिएशंस मतलब 3 कलर पे बना लें, 2 कलर पे बना लें। डिपेंड करता है आप लोग इसको किस तरह से खूबसूरत बनाना चाहते हैं। वही वाली बात कि आप इसको बेबी ब्लैंकेट रखना चाहते हैं या ऑब्वियसली आप उसको और बड़ा ब्लैंकेट बनाना है या थ्रो बनाना चाहते हैं, तो तब भी ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कलर्स या कितनी वेरिएशंस चाहते हैं। इसके साथ सीज़र चाहिए मुझे नीडल चाहिए होगी और मुझे हुक चाहिए होगा 5 मिलीमीटर का। आई होप आपको नज़र आ जाए 5 मिलीमीटर का हुक। तो चलें बनाना शुरू करते हैं फिर हम आज अपना न्यू बॉर्न बेबी ब्लैंकेट। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करने लगे हैं स्लिप नॉट से। आपको बनाना आ गया होगा अब तक। ये देखें, ये मैं स्लिप नॉट बना रही हूँ। ये मैंने स्लिप नॉट बना लिया। उसके बाद मैं चेन 6 करूँगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, जोएना ने तो इसमें जो है 4.5 मिलीमीटर हुक यूज़ किया था, लेकिन मैं 5 यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उससे जो है काफ़ी वो अच्छा बना हुआ है। मैंने इससे पहले जो बनाया था 4.5 का बनाया था, लेकिन ये मैं अच्छा ये स्लिप स्टिच कर दूँगी पहली चेन में। मैं बताती चलूँ क्यों वजह है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेची चाहती हूँ, यानी कि थोड़ा सा फैलावा बने। 4.5 से ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइट बनेगा तो टू मेक अ डिफरेंस। चलो फिर मैंने इस वजह से मैंने आज 5 मिलीमीटर को यूज़ किया है। ओके, राउंड नंबर 1 ये मेरा बन गया है। ठीक है, अब मैंने 3 चेन बनाना है। 1 2 3। ये काउंट करेगा हमारा डबल क्रोशे। इसके बाद मैं इस सेम होल में 19 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 3 4 और ये बन गया मेरा 19। पहला तो मैंने आपको याद है 3 चेन बनाया था, उसकी 3rd चेन में मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो ये अब इसको मिला के जो 3 चेन सा बनाया, उसके बाद 19 मैंने डबल क्रोशे बनाया, तो ये टोटल हो गई है 20 डबल क्रोशे। ठीक है, 20 डबल क्रोशे का ये सर्कल बन गया है। अब हमारा राउंड 2 है। राउंड 2 में मैं फिर से 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 और सेम स्टिच में नज़र आ रहा होगा, ये देखिए सेम जो स्टिच है इसके अंदर मैं एक और डबल क्रोशे बनाऊंगी। फिर से मैं जो मेरा नेक्स्ट डबल क्रोशा था उसकी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। फिर जो मेरा नेक्स्ट स्टिच है उसमें 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1
यानी कि अब मैं हर स्टिच पे, यानी कि 20 स्टिचेस पे हर मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। इसका मतलब टोटल 40 स्टिचेस होंगी, 40 डबल क्रोशे सॉरी होगा मेरे राउंड नंबर 2 पे। एंड दिस इज़ माई 40। अब ये मेरा 40 स्टिचेस हो गई हैं। मैं अपनी पहली जो 3 चेन बनाई थी मैंने, उसके 3rd चेन में मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ। ये मेरा राउंड नंबर 2 ख़त्म। अब मैं राउंड नंबर 3 पे स्टार्ट करूँगी। उसमें मैं 4 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4। मैं वजह बता देती हूँ। 3 चेन रिप्रेजेंट करता है डबल क्रोशे, और जो 4th चेन है वो चेन 1 रिप्रेजेंट करती है। यानी कि अब मैं हर स्टिच पे एक डबल क्रोशे बनाऊँगी। ये नेक्स्ट स्टिच है मेरी, ठीक है, ये देख लें। पहली स्टिच मेरी ये है, और मैं ये मेरी जो नेक्स्ट स्टिच है बिल्कुल, उसमें मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी, चेन 1। अब उसके बाद वाली नेक्स्ट स्टिच पे मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी, चेन 1। उसकी नेक्स्ट स्टिच पे मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी, चेन 1। यानी कि मैं अब 40 डबल क्रोशे बनाऊंगी चेन 1 के साथ। चेन 1 आएगा हर बार, 39 और चेन 1, और ये 40 चेन 1। और मैं अब ये लास्ट मेरा जो पहला बेसिकली था 1 2 3 3rd चेन, उसमें मैं स्लिप स्टिच करके ये राउंड मुकम्मल कर दूँगी। और ये राउंड मुकम्मल हो गया। ये देखें, ये थोड़ा सा बल्कि जो शेप आ रहा है ये सब सही हो जाएगा। ये जब ये थोड़ा सा फैलेगा तो ये बल्कीपन ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, राउंड नंबर 4। अब हमारा मेन राउंड स्टार्ट हो रहा है, हमारा वायरस स्टिच का। तो ये अब आपने ख्याल करना है। ओके, चेन 5, 1 2 3 4 5। पहला छोड़ के दूसरे, पहला स्पेस आप ये छोड़ देंगे, ठीक है, ये वाला स्पेस। दूसरी स्पेस पे सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3, ये एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3, एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 4 5, एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5। अगेन हम बना रहे हैं, एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे। ये देखें। उसी तरह मेन जो है मेरा, सॉरी मैंने 2 बनाए हैं, 1 मिनट, 2 बार 3 बनाने हैं और फिर से मुझे 3 ही बनाने हैं। मैं आपको बता देती हूँ, सॉरी मेरी गलती हो गई। फर्स्ट हमने 5 चेन बनाया, सिंगल क्रोशे, 3 चेन बनाया, सिंगल क्रोशे, 3 चेन बनाया, सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन बना के नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे। माय मिस्टेक, सॉरी। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5, एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे, फिर से 5 1 2 3 4 5, एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे। ये 2 जो है ये बेसिकली कॉर्नर्स पे आएंगे हमारे। ये जो अभी आपको मैंने दिखाया था अपना ब्लैंकेट, उसमें जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स पे इसी तरह 2 आएंगे। अब हमने इसी तरह बनाना है कि 1 2 3, स्पेस छोड़ा, नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3, स्पेस छोड़ा, नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे, वंस अगेन 1 2 3, फिर से स्पेस छोड़ा, नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे। यही चीज़ हम लोगों ने जैसे यहाँ पे की थी, 3 चेन्स के 3 दफ़ा बनाए, फिर उसके बाद 2 हमने 5 चेन वाले बनाए। अभी हमने 3 चेन वाले 3 बना लिए हैं, हम फिर से 5 चेन वाले 2 बनाएंगे नेक्स्ट कॉर्नर में। 1 2 3 4 5 ये रिप्रेजेंट करेगा। फिर से कॉर्नर एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 4 5, नेक्स्ट स्पेस छोड़ के अगली स्पेस पे सिंगल क्रोशे। यही रिपीट करके
एंड तक आपने जाना है सिंगल क्रोशे। और अब ये फिर से चेन 5 1 2 3 4 5 ये हम कॉर्नर पे आ गए हैं और ये एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे जो हमारा इसे से स्टार्ट हुआ उसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। अब हमारे उसी तरह ये देखें 2 5 चेन का और बाकी 3 3 चेन वाले बने हैं और 4 कॉर्नर्स बन गए 1 2 3 और ये 4 कॉर्नर्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम लोग अपना राउंड नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। राउंड 5 पहले तो मैं स्लिप स्टिच करूंगी इसके अंदर ऐसे और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने पहले स्टार्ट किया था। राउंड 5 चेन 3 डबल क्रोशे रिप्रेजेंट करता है और सेम 5 चेन स्पेस के अंदर मैं मज़ीद 9 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 4 5 6 7 2 4 6 8 9 ये हो गए हमारी। तो टोटल हो जाएंगी हमारी 10 डबल क्रोशे ये 5 स्पेस के अंदर, जो 5 चेन का स्पेस है उसके अंदर। काउंटिंग का ख्याल रखिएगा कि हमें 10 ही चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ओके, जो नेक्स्ट 3 चेन स्पेस है उसमें हम लोग सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। फिर हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। जो नेक्स्ट 3 चेन स्पेस है उसके अंदर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 1 2 3 नेक्स्ट चेन स्पेस में हम जो 3 चेन स्पेस है उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हमारे 5 चेन स्पेस आ गई हैं। हम यार्न ओवर करके डायरेक्ट उसमें चले जाएंगे 5 चेन स्पेस में और 10 डबल क्रोशे बनाएंगे जैसे हमने लास्ट 5 चेन स्पेस में बनाए थे। सॉरी, अब ये फिर से हमारी 5 चेन स्पेस आ गई। इसमें भी हम यार्न ओवर करके डायरेक्ट एक डबल क्रोशे बनाएंगे। हम इस पे आ गए 5 चेन स्पेस में और फिर बाकाया 9 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि इन टोटल 10 डबल क्रोशे इस 5 चेन स्पेस में भी बनेंगे। काउंटिंग का ख्याल रखें 2 4 6 8 9 और ये 10, यानी कि अब हमारे जो कॉर्नर्स होंगे हमेशा उस पर 20 बनेंगे। हर चेन स्पेस में 5 चेन स्पेस पे 10 10। ये फिर 3 चेन स्पेस आ गए। हम लोग डायरेक्टली जाके सिंगल क्रोशे बनाएंगे उसमें। फिर 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। फिर नेक्स्ट 3 चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 2 3। नेक्स्ट 3 चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये फिर से हमारा वही चीज़ आ गई। हम यही पैटर्न जो हम बनाया है उसी तरह 10 डबल क्रोशे हम इसमें, 10 डबल क्रोशे इसमें, और यही बनाकर हम लोग यहाँ एंड तक जाएंगे 10। और ये मेरा राउंड मेरा एंड हो गया। इसको मैं फिर से वही जो मेरा पहला स्टिच था मेरा इस 5 चेन के लिए, उसकी 3rd चेन के अंदर 1 2 3 स्लिप स्टिच कर दूँगी। ये मेरा स्लिप स्टिच हो गया। ये देखें, ये ऐसा लुक आ रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये फैलेगा तो ये खुद ही स्ट्रेच्ड आउट हो जाएगा। आपने अभी देखा है मेरे उस पर स्टार्टअप पे कि मैंने किस तरह से दिखाया था, वो स्ट्रेच्ड आउट हो जाएगा खुद ही। ओके, अब हम लोग बना रहे हैं राउंड नंबर 6। इसके लिए हम लोग 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और हर स्टिच पे मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी।
यानी कि 3 डबल क्रोशे हैं मेरे पास अभी स्टार्टअप में, तो मैं ये 10 डबल क्रोशे हैं, तो 10 मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। हर डबल क्रोशे जो नीचे डबल क्रोशे उस पर एक डबल क्रोशे बनेगा। ये 10। प्लीज़ काउंट का ख्याल रखिएगा, मिस आउट हो जाते हैं अक्सर, मेरे साथ तो बहुत दफ़ा हो चुका है, इसका ख्याल बहुत रखें। अब हम लोग ये थर्ड चेन जो 3 चेन्स बनाई हुई हैं उसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे 1 2 3, नेक्स्ट 3 चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे डायरेक्टली यार्न ओवर करके। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला स्टिच ये रहा, ये हमारा पहला स्टिच है। यहाँ से हम पहला बनाएंगे 1 2 3, और यही हम लोगों ने करते जाना है। इसी तरह पूरी 20 मैं यहाँ पर इसके ऊपर बनाऊंगी। पहले डबल क्रोशे, फिर मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी ये 3 चेन स्पेस में, फिर 3 चेन और 3 चेन स्पेस में जो है फिर सिंगल क्रोशे बना के, और यही चीज़ मैं रिपीट करूँगी पूरा वापस यहाँ तक। फिर यही वो 3 चेन पे जो मेरा फर्स्ट 3 चेन थी उसकी थर्ड चेन के अंदर मैं स्लिप स्टिच करके अपना राउंड एंड कर दूँगी। ये मेरा राउंड नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम राउंड नंबर 7 बनाएंगे। राउंड नंबर 7 में अब हम लोग 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 4। मैं फिर बता दूँ 3 चेन जो रिप्रेजेंट करती है डबल क्रोशे, और 4th चेन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी 1 चेन स्पेस। अब हम लोग सेम उसके बाद वाली जो स्पेस है उसके अंदर उसी तरह जैसे मैंने पहले बनाया था एक डबल क्रोशे बनाऊंगी, चेन 1 स्पेस, नेक्स्ट डबल क्रोशे पे मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी, फिर चेन स्पेस, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे पे एक और चेन स्पेस बनाऊंगी, फिर एक स्पेस चेन स्पेस, और यही मैं करती जाऊंगी अपने पूरे जितने डबल क्रोशे हैं उस पर। इन बिटवीन 1 चेन स्पेस। मैं फिर कहूँगी अपने स्टिचेस का काउंटिंग का बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज़ इसको आप आखिरी वाले को कभी गलती से भी कंसिडर नहीं कीजिएगा कि ये भी डबल क्रोशे है हमारा। ये देख लें, काउंट कर लें हमेशा। मुझे तो आदत हो गई है, लेकिन आप लोग फिर भी काउंट रखें 2 4 6 8 10। अच्छा, लास्ट में अब हम लोग जो मेरा आखिरी 10 है उसके बाद हम लोग चेन स्पेस नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट यार्न ओवर करके मैं जो मेरा यहाँ से पहला स्टार्ट हो रहा है डबल क्रोशे उसमें चली जाऊँगी। ये देखें ऐसा ट्रायंगुलर शेप आएगा, ठीक है। फिर चेन 1 स्पेस और सेम वही उसी तरह हम लेके चलेंगे जैसे ये बनाया था, और ओवरऑल इसी तरह से बनेगा पूरा चेन 1 स्पेस के साथ। और फिर ये बीच में हम लोग कोई चेन स्पेस नहीं देंगे, डायरेक्ट यहाँ से इधर आएगा। ये राउंड नंबर 7 हमारा उसी तरह एंड होगा यहाँ पर इस तरफ थर्ड चेन के अंदर। लेकिन यहाँ पे लास्ट जब हम लोग बनाएंगे यहाँ पर तो उसके बाद 1 चेन स्पेस देकर फिर थर्ड चेन के अंदर हम लोग डाल के इस राउंड को एंड कर देंगे। और ये 20 चेन 1, और ये मैं अब थर्ड चेन में डालूंगी। लेकिन पहले मैं बता दूं कि मैं अब ये कलर यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा। मैं आपको बताना भूल गई कि वायरस स्टिच 4 राउंड्स पे बनता है। एक वायरस स्टिच, ये वायरस स्टिच होता है, ये पूरा ये 4 राउंड से बनता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था जहाँ से मैंने चेन्स बनाई थी 5 चेन 3 चेन और फिर 5 चेन, फिर ये सेकेंड राउंड होता है, ये थर्ड, और ये फोर्थ राउंड। अब हम लोग ने फिर से फर्स्ट राउंड जो वायरस स्टिच का है वो बनाना है, यानी कि वही 5 चेन 3 चेन। अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसी कलर को लेके चल सकते हैं। इफ़ यू वांट कि आप सेम कलर बनाना चाहते हैं तो इसको कंटिन्यू करें, नहीं तो आप कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं चाह रही थी कि कलर चेंज कर लूँ, तो मैं ये कलर चेंज करूँगी। मैं यहाँ पर अब वाइट यूज़ कर रही हूँ। एनी जो भी कलर आप यूज़ करना चाहिए, यू कैन यूज़ एनी कलर। तो ये हमने इस तरह से इसको स्लिप स्टिच करके इसको इसके अंदर डाल दिया, और ये मेरा वाइट कलर स्टार्ट हो गया। मैं बाद में इसको वीव इन कर दूँगी। ओके,
अब हम 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और उसी तरह जैसे मैंने बनाया था, राउंड नंबर कौन सा था मेरा 1 2 3 4th राउंड था, वही हम 4th राउंड यहाँ पे स्टार्टअप करेंगे। एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे, फिर से 3 चेन बनाएंगे 1 2 3, एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन 1 2 3, एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3, एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे बनेगा। अब ये देखिए, ये बीच में ये हमारी जो वैली सा बना हुआ है, ये वैली सी आ रही है। अब इसमें हम लोगों ने 5 चेन बनाना है 1 2 3 4 5। आपको याद होगा मेरा स्टार्टअप ही 5 हमेशा से होता है, 5 और फिर 3 फिर 5, ठीक है। अब हम लोगों ने इस पे एक ये स्पेस यहाँ छोड़नी है, ये मिडल स्पेस छोड़नी है और यहाँ से एक स्पेस छोड़नी है, यानी कि टोटल हम लोग 1 2 3 स्पेस छोड़ेंगे और नेक्स्ट स्पेस पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह लुक देगा। फिर वही हमारा सेम पैटर्न चलेगा 1 2 3, एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे 1 1 2 3, एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे 1 2 3, एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे। फिर से हमने 3 चेन्स का बना लिया है। अब हमारी फिर से 5 चेन स्टार्ट होंगी 1 2 3 4 5, एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे और ये हमारा, ये देखें मिडल पार्ट आ गया। हमने इस मिडल पार्ट में इसी तरह, ये कॉर्नर पार्ट हमारे कॉर्नर्स हैं बेसिकली, तो हमने इसी तरह 2 बनाने हैं 5 चेन के। फिर से हम 5 चेन बनाएंगे 3 4 5, एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे। तो फ्रेंड्स हमने यही चीज़ अब फिर से लेके यहाँ से जैसे मैंने स्टार्ट किया था इस कॉर्नर से 5 चेन से 3 चेन, फिर 5 चेन 3 चेन 5 चेन, बस वैली जब आएगी तो आपने 3 स्पेसेस छोड़नी 1 2 3, वरना नॉर्मली आपने एक स्पेस छोड़नी है। आपने यही एंड तक लेके जाना है और 5 चेन बना के फिर उसी तरह इसको यहाँ पर एंड कर देना। और ये मेरा 5 चेन बना के मैंने इसको राउंड को एंड कर दिया। अब मैं स्लिप स्टिच करूँगी अपने पहला जो 5 चेन था और मैंने सेम उसी तरह जो मेरा राउंड नंबर 5 था 5, उसी तरह मैंने अब यहाँ पे बनाना है। मुझे याद, मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से। 1 2 3, सेम 5 चेन स्पेस पे हम टेन डबल क्रोशे बनाएंगे 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जो मेरी 3 चेन स्पेस है उसमें मैं सिंगल क्रोशे बना दूंगी डायरेक्टली, फिर 3 चेन बनाऊंगी 1 2 3, फिर सिंगल क्रोशे बना दूंगी, फिर 1 2 3 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी नेक्स्ट 3 चेन स्पेस पे डायरेक्टली। ये देखें मेरी वैली आ गई, ये जो वैली है इसमें हमने 10 डबल क्रोशे बनाने हैं। थ्री 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये देखें। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमने क्या करना है। आप ये जैसे कि देख रहे हैं कि राउंड नंबर मैंने 5 जो है, जो ये वाला राउंड था,
ये मैं बना रही हूँ। अब हम उसी तरह राउंड 6 की तरह इसके ऊपर बनाएंगे, फिर राउंड 7 की तरह उसके ऊपर बनाएंगे, यानी कि इसी राउंड नंबर 4, 5, 6, 7 इसी को हम लोगों ने बार बार रिपीट करना है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। रो नंबर 4 जो कि ये वाला राउंड है, राउंड नंबर 4, फिर 5, 6, 7 यही रिपीट करते जाना है। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपने वैली के दरमियान पे बस आपने ये थोड़ा सा फ़र्क आएगा, चेंज आएगा, ये आपने बनाना है इस तरह से। बाकी सेम पैटर्न रहेगा यही। अब आप इसको जितना मर्जी लंबा करना चाहें आप इसको जितना मर्जी बड़ा कर लें। ये जब ये बन जाएगा, ये आप देखेंगे ये जो वेवीपन आ रहा था ये आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच्ड आउट हो रहा है, तो ये खुद ही सही हो जाएगा, और जितना ये फैलेगा तो ये खुद ही इसका वेवीपन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा ये कंप्लीट हो गया है। मैंने पहले भी आपको दिखाया था, ये मैंने पूरा बना लिया। मैंने 1 2 3 4 5 6 राउंड्स बनाए हैं, इसके अलावा 6 राउंड्स बनाए हैं मैंने। अच्छा, ये मैंने एजिंग की है ये एंड में, ये आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। इतना मेरे पास पड़ा हुआ है बना हुआ, मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से। ये बेसिकली मैंने ये सिंगल क्रोशे चेन 1 का बनाया हुआ है एजिंग। मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। ये देखें, जब आप जो भी राउंड है आपने नेक्स्ट जब भी कलर चेंज करना है, ये जो एंड करना है, तो आप वो स्टार्टअप लेंगे, मतलब इसी तरह मैंने आपको बताया था किस तरह से नया कलर स्टार्ट करना है। चेन 1 और जो स्पेस है उसके अंदर हम लोग सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर चेन 1, जो नेक्स्ट स्पेस है उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, चेन 1, नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यही पूरा करके हम लोग, जो मेरा एंड है ये एजिंग है बेसिकली, तो ये मेरा एजिंग जो आ रही है इसमें ये इस तरह से आएगी। सिंगल क्रोशे, चेन 1 स्पेस, सिंगल क्रोशे, चेन 1 स्पेस। ये करके हम लोग जब इस पे एंड पे आएंगे तो जो मैंने पहला बनाई है चेन उसके अंदर स्लिप स्टिच करके इसको एंड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर कोई कमेंट है तो ज़रूर मुझसे शेयर करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसके जवाब दे सकूँ। और अगर आपकी कोई ख़ुद भी रिक्वेस्ट है तो ज़रूर मुझसे शेयर करें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उर्दू में, हिंदी में ट्यूटोरियल्स लेकर आऊँ। मुख्तलिफ़ ज़बानों में ट्यूटोरियल्स हैं जो हम लोग को नहीं कभी कभी समझ में आती हैं। तो मेरी कोशिश है कि जो बिगनर्स हैं या जो इंटरमीडिएट भी हैं जो नहीं समझ सकते हैं उनके लिए स्पेशली मैं बना रही हूँ ये ट्यूटोरियल्स। तो आई होप आपको पसंद आए। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ मैं आती हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।